नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नाइटफॉल या जिसे स्वप्न दोष या जिसे नॉर्मल भाषा में धातु रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसको ठीक करने की कौन कौन होम्योपैथिक मेडिसिन है, आज मैं आपको पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, नाइटफॉल ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, नौजवानों में ये होता है, बट ये नॉर्मल कब एबनॉर्मल हो जाता है ये आपको भी पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, नाइटफॉल करने का ये कारण होता है कि जब भी आप रात में सोते हैं तो जब आप नींद में कुछ इरोटिक ड्रीम्स देखते हैं या मन में कुछ सेक्सुअल भावनाएं आती है या कुछ सेक्सुअल विचार आते हैं तो उसको आप ड्रीम्स कहते हैं, महसूस करते हैं और सपने में देखते हैं। तो उस कंडीशंस में आपका जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो इजाकुलेट हो जाता है बिना किसी इंटरकोर्स के, बिना किसी फोर्स के अचानक से बाहर आ जाता है और आपके कपड़े गीले हो जाते हैं। ये कंडीशन आपको शुरुआत में वीक में एक बार होगा, सप्ताह में एक बार होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते डेली होने लगेगा। जब ये क्रॉनिक होता है तो ये आपको एक रात में 2 से 3 बार भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप दिन में भी सोते हैं तो उस कंडीशंस में भी सीमेन इजाकुलेट हो जाता है। इसी कंडीशन को नाइटफॉल कहते हैं या धातु रोग कहा जाता है। कारणों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला और प्रमुख कारण आता है कि जो युवा बहुत ही ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो उस कारण से उनको नाइटफॉल की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा वो युवा जो बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उस कारण से ये होता है। इसके अलावा अगर वो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, अल्कोहल है, तो उसको लेने से भी आपको नाइटफॉल की समस्या देखने को मिलती है। अगर वो ओबेसिटी की कंडीशंस में है यानी मोटापे के शिकार हो गए हैं तो उस कारण से भी हो रहा है। इसके अलावा अगर वो पोर्नोग्राफी का ज़्यादा यूज करते हैं, पॉर्न एडिक्टेड है, हमेशा मन में सेक्स के प्रति भावनाएं और उस सेक्सुअल कंटेंट पे बातें करते हैं, बार बार पॉर्न वीडियोस देखते हैं, तो उस कंडीशंस में उनको नाइटफॉल की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर उनको कोई सेक्सुअल पिल्स ले रहे हैं तो उस कारण से भी उनको नाइटफॉल की समस्या देखने को मिलती है। अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो लक्षण में ये होता है कि नाइटफॉल ज़्यादा होने से, सीमेन बाहर आ जाने से आपको कमजोरी लगेगी, आपको रक्तहीनता यानी एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और उसके कारण आप दुबले पतले हो जाएंगे, बिल्कुल वीक हो जाएंगे। आप जवानी में ही बूढ़े के जैसे दिखने लगेंगे। आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि आपकी याददाश्त तक कम हो जाएगी, आप बिल्कुल चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। ये कंडीशन नाइटफॉल के दौरान होता है, ये सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कभी कभी आप यूरिन पास करते हैं तो उसमें भी सीमेन आ जाता है, या टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट करने के समय भी आप जब फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशंस में भी सीमेन बाहर आ जाता है। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको रात में 2 बार 3 बार नाइटफॉल की कंडीशन हो जाती है तो सुबह उठते ही आपको पूरा बॉडी पेन होगा, आपको चलने में दिक्कत होगी, आपको कमर दर्द की शिकायत रहेगी, घुटने में दर्द रहेगा, आपके पैरों में जरा सा भी जान यानी पावर नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप किसी पार्टनर के पास सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या आपके शादी के बाद आपको स्टेमिना, पावर की कमी हो जाएगी, प्रीमेच्योर इजाकुलेशन जिसे हम शीघ्र पतन कहते हैं वो कंडीशंस हो जाएगी। इसके अलावा आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी देखने को मिल सकती है और ये कंडीशन जब मैरिज लाइफ में होगी तो आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाएंगे और आप इस कारण से भी काफ़ी दुखी रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस समस्या को ठीक कैसे किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं तो उसको आप बंद कर दें। अगर आप पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उसको ख़त्म करें।
इसके अलावा आप अपने काम के वर्कलोड को इजी बनाएं, अपने लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंजेस करें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें और अगर मास्टरबेशन की आदत है तो उसको कोशिश करें कि कितना से कितना कम हो जाए। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें कुछ मेडिसिन्स आती है। जैसे पहले नंबर पे ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन का आदत लग चुका है, लत लग चुका है, तो उस कंडीशंस में आप एस्टिलागोमेडस मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम लगातार 2-3 महीने तक यूज करें, आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है सेलेनियम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। इसमें सिम्टम्स ये आता है कि इसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी के शिकार रहते हैं, आपको मन में हमेशा सेक्सुअल कंटेंट आते हैं, हमेशा पोर्न वीडियो देखने की इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअल डिजायर होता है, आपके अंदर में बहुत ज़्यादा सेक्स की इच्छा होती है, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये प्रॉब्लम होती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए आप सेलेनियम 30 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो है डायोस्कोरिया विलोसा। उस कंडीशन में ये होता है, डायोस्कोरिया में ये देखा जाता है कि रात में 3 से 4 बार आपको नाइटफॉल की कंडीशन हो जाता है। सुबह उठने में आपके पूरे बॉडी में दर्द रहेगा, घुटनों में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, पैर में जरा सा भी ताकत महसूस नहीं होगी। उस कंडीशंस में डायोस्कोरिया विलोसा 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 4 बार लगातार 1-2 महीने तक यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और मेडिसिन आती है वो है एसिड फॉस। दोस्तों अगर आपको एनेमिक हो गए हैं, आप दुबले पतले हो गए हैं, जवानी में ही बूढ़े के जैसे दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में एसिड फॉस मदर टिंचर फॉर्म में आप 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम लगातार 2-3 महीने तक लीजिए, आपको नाइटफॉल की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये जो सारी दवाएं मैंने आपको बताई है ये सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन है। अगर ये दवा लगातार आप यूज करते हैं तो आपको नाइटफॉल की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन लगे या आपको मन में कुछ सवाल रहे तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं या अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।